Pakistan is concerned, the important substantive part in issue is that whether we would like to engage with the Indians or not. Pakistan believes that there's always that the issues needs resolution, and it's very important that the international players, especially players like USA, they must intervene and they need to come and resolve the issues like which are the enduring reasons of the conflict that is going on. भारत रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाई में मुलविस अंदरूनी मसाइल को बैरूनी और बैरूनी मसाइल को अंदरूनी मसला बनाकर पेश करता है। भारत में पुरतशद्दुद वाक़यात भारतीय हुकूमत की बढ़ती इंतहा पसंद पॉलिसियों का नतीजा है। भारतीय फौज के हाजिर सर्विस अफसरान के पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस होने के मुस्तनद शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ गए। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को खुसूसी इंटरव्यू वाज़ेह किया कि पाकिस्तान में किसी भी जैश या मुसल्लह जत्तों के लिए कोई जगह नहीं। रियासत के अलावा कोई गिरोह या शख्स जहाद का ऐलान करने का इख्तियार नहीं रखता। दीगर इस्लामी मुल्कों के लिए भी पाकिस्तान से नेटो जैसे दिफाई मुआहदे के दरवाजे खुले हैं। पाक सऊदी मुआहदे से कबल अमरीका को एतमाद में नहीं लिया गया। वज़ीर दिफा ने मुस्तकबिल में दुनिया की क़यादत करने वाली सुपर पावर करार दे दिया। अफगानिस्तान पाकिस्तान से गैर मुखलिस दुश्मन मुल्क। अफगान हुकूमत TTP के जरिए पाकिस्तान को यरगमाल बनाकर ब्लैक मेलिंग पर उतर आई। ख्वाजा आसिफ ने सूरत हाल को नाकाबिल बर्दाश्त करार दे दिया। ट्रंप का भारत को एक और धचका। अमेरिका ने भारत के लिए ईरान की चाह बहार बंदरगाह पर पाबंदियों से इस्तिस्ना खत्म कर दिया। 29 सितंबर से नाफिजुल अमल होगा। अमेरिका ने भारत और दीगर ममालिक को ईरानी बंदरगाह पर काम जारी रखने के लिए 2018 से पाबंदियों से इस्तिस्ना दिया हुआ था। भारत चाह बहार बंदरगाह के एक टर्मिनल की तामीर में शामिल था और उस टर्मिनल को ऑपरेट करने के 10 साला मुआहदे पर भी दस्तखत किए थे। भारतीयों पर अमेरिका ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। नई दिल्ली में अमेरिकी सिफारत खाने ने फैंटानाइल दवा की तैयारी में मुलविस भारतीय कारोबारी अफराद के वीजे मनसूख कर दिए। भारतीय शहरी फैंटानाइल के बुनियादी केमिकल्स की स्मगलिंग में मुलविस पाए गए। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में छठी बार गजा जंग बंदी की करारदाद वीटो कर दी। 14 अरकान ने करारदाद की हिमायत में वोट दिया। वीटो करने पर अरकान का अमेरिका का खिलाफ एहतजाज। हमास की अमेरिकी इकदाम की शदीद अल्फाज में मजम्मत। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में अमेरिका को बराबर का शिराकतदार करार दे दिया। पाकिस्तान का गजा में फौरी गैर मशरूत जंग बंदी का फिर मुतालबा। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़म। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल इजलास से खिताब में गजा में इजरायली जारहियत को उजागर किया। मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीख़ी दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक मिस्री वज़ीर ख़ारिजा ने दिफाई मुआहदा शराकतदारी और एतमाद के फ़रोग़ का संगे मील करार दे दिया। दोनों वज़ीर ख़ारिजा ने इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सेंट्रल लंदन पहुंच गए। लंदन में 4 दिन क़याम के दौरान पाकिस्तानी कम्यूनिटी और ताजिर रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म ने जिनीवा में भाई नवाज शरीफ की क़यादत की और उन्हें पाक सऊदी अरब तारीख़ी मुआहदे से भी आगाह किया। अल्लाह ताला ने ये इस हुकूमत को, मियां शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर को, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को और पूरी एक टीम को ये इज़्ज़त बख्शी है कि पाकिस्तान जो है और सऊदीया, जो मैं समझता हूँ कि हमें हरमैन शरीफैन की जो सिक्योरिटी है वो पाकिस्तान के नसीब में आई है, पाकिस्तान के हिस्से में आई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने हरमैन शरीफैन की हिफाजत की मुक़द्दस जिम्मेदारी पाकिस्तान को मिलना काबिल फ़ख्र करार दे दिया। कहा कि सऊदी अरब मुआहदे का क्रेडिट वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को जाता है। मुआहदे के नतीजे में पाकिस्तान के वक़ार और इज़्ज़त में इजाफा हुआ। सऊदी सरजमीन पर पाकिस्तानी परचमों की बहार देखने को मिली। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे को खुश आइंद करार देने की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। ऐवान इस बात पर फख्र करता है कि हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पाक फ़ौज के हिस्से में आई। बहादुर अफ़वाज फरीज़ा ईमान, इखलास और जज्बे के साथ अदा करेंगी। हिना परवेज़ भट्ट की करारदाद का मतन। पंजाब में मानसून सीजन खत्म। अगले हफ्ते तक कोई बारिश मुतवक्के नहीं। दरिया में पानी की सूरत हाल भी मामूल पर आ गई।
DGPDMA के मुताबिक सैलाब से अमवात की तादाद 123 हो गई। 50 लाख अफराद मुतासिर हुए। 24,82,000 एकड़ फसलें पानी की नजर हो गईं। Monsoon 2025 is over now. दूसरा, इसके साथ साथ जितने भी हमारे दरिया थे जिन्होंने 2025 में 26 अगस्त ऑनवर्ड हिस्टोरिकल पीक्स देखी, अल्हम्दुलिल्लाह एज वी आर स्पीकिंग नाउ वो तमाम अपने नॉर्मल रादर बिलो नॉर्मल फ्लोज पे आ चुके हुए हैं। पंजाब में सैलाब मुतासिरीन बहाली ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट और तहसील की सतह पर फ्लड रिलीफ कमेटियां कायम कर दी गईं। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब मुतासरा इलाकों में सड़कों, पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी बहाली का हुक्म। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए आसान तरीन तरीक़े वज़ा करने की हिदायत। मोटरवे M5 सैलाब की वजह से 7वें रोज भी बंद। पानी के बहाव में कमी के बायस मोटरवे में शगाफ न डालने का फैसला। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने जलालपुर पीरवाला को महफूज करार दे दिया। टेक्निकल कमेटी के इजलास में सैलाब की सूरत हाल और रिलीफ के कामों का जायजा लिया। मुजफ्फरगढ़ के सैलाबजदा इलाकों में इमदादी सामान की तकसीम। बैद मुल्लावाली और अजमतपुर में फ्लड रिलीफ टेंट सिटी कायम। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की निगरानी में मुतासरीन को खुश्क राशन और साफ पानी फराहम किया गया। सक्कर बैराज से आने वाला सैलाबी रेला आज सहवन के बंदों से टकराएगा। कच्चे के मुताबिक देहात ज़ेरे-आब आ गए। जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। मकानात और स्कूल पानी में डूब गए। कंडियारों में गांव बिखरी को बचाने वाला लूप बंद टूट गया। पानी आबादी की जानिब बढ़ने लगा। खड़ी फसलें पानी की नजर हो गईं। दरियाई सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में कमी। पानी की आमद और अखराज 4 लाख क्यूसिक रिकॉर्ड। कश्मोर में सैलाब से कच्चे के मुतादिद देहात ज़ेरे-आब आ गए। घोटकी में मुतादिद गांव डूब गए। मकीन कश्तियों में सफर करने पर मजबूर। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। वज़ीर आला पंजाब आज सरगोदा में इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह करेंगी। पहले मरहले में मुख्तलिफ रूट्स पर 33 बसें चलाई जाएंगी। शहर भर में मरियम नवाज के पोस्टर लगा दिए गए। जामे सरगोदा में पंडाल भी सजा दिया गया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जलाओ घेराव मुकदमात में अलीमा खान, उज़मा खान, असद उमर समेत दीगर मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में 31 अक्टूबर और 6 अक्टूबर तक तौसी कर दी। अलीमा खान और उज़मा खान की आज हाजिरी माफी की दरखास्तें मंजूर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का नया रिकॉर्ड बन गया। कारोबार के दौरान 820 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स ने 1,58,000 पॉइंट से जायद की हद अबूर कर ली। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में डकैती के दौरान मुजाहिमत पर मुल्जिमान की फायरिंग से बाप बेटा जख्मी हो गए। नॉर्थ नाज़िमाबाद में मुकाबले के बाद सगे भाइयों पर मुश्तमिल डकैत ग्रुप पकड़ा गया। मुल्जिमान के 3 साथी मौके से फरार हो गए। फैसलाबाद में मुगवी लड़की बाजियाब। पुलिस ने 6 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान पर लड़की को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाने के इल्जामात हैं। थाना सदर में मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रावलपिंडी के इलाके धमियाल में बच्ची की कब्र की बेहुरमती के इल्जाम में मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने जादू टोने के लिए बच्ची की कब्र को खोदा और फिर दोबारा कब्र तैयार की। लाश की बेहुरमती के शवाहिद नहीं मिले। तोबा टैक्स सिंह में मोटरवे M4 इंटरचेंज के करीब टायर फटने से वैन उलट गई। 2 सिक्योरिटी गार्ड जहां बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए। वैन कैश सप्लाई के लिए मुल्तान से फैसलाबाद जा रही थी। साहिवाल में CCD से मुकाबले में 2 मुल्जिमान हलाक। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा बरामद। दोनों डाकू दर्जनों मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे।
फैसलाबाद में सीवरेज की सफाई के दौरान दम घुटने से 3 मजदूर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फार्म हाउस के लिए गैर कानूनी कनेक्शन लेने के लिए मजदूरों को सीवरेज लाइन में उतारा गया था। जहरीली गैस भरने से मौत वाक़ हो गई। कोहाट में दर्रा आदम खैल के कोल माइंस में इमदादी कार्रवाइयों के दौरान 2 रेस्क्यू एहलकार जाँ बहक हो गए। फंसे मजदूरों को निकालने के लिए कान में उतरे थे। कान में पानी भर गया। तीनों की लाशें निकाल ली गईं। FIA कोयटा में कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस एजेंट समेत 14 अफगान शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एजेंट के मोबाइल फोन से इंसानी स्मगलिंग के अहम शवाहिद भी मिल गए। पेशावर पुलिस का कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। जमीनों पर कब्जा करने वाले गिरोहों की फहरिस्तें तैयार कर ली गईं। शहर में 6 गिरोह जमीनों पर कब्जे में सरगर्म होने का इंकशाफ। पंजाब में जखीरा अंदोजों से 3 लाख मेट्रिक टन से जायद गंदम बरामद। फ्लोर मिल्स के गंदम जखायर में 1,65,000 मेट्रिक टन इजाफा। गंदम की कीमत 3800 रुपए फी मन से 3000 रुपए फी मन पर आ गई। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब ने स्कूल के बच्चों के लिए पहली माहौलियाती कहानियों की किताब मुतारिफ करवा दी। दूसरी और तीसरी जमात के लिए किताब में साफ हवा, महफूज पानी, दरख्त लगाने और आलूदगी के नुकसानात पर कहानियां शामिल हैं। रंगीन तस्वीर और आसान कहानियों के जरिए बच्चों को माहौलियात की अहमियत उजागर करने की कोशिश की गई है। शंघाई हुकूमत की कराची की तरक्की में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। गवर्नर सिंध का शंघाई म्यूनिसिपल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी जनरल के साथ शंघाई सिस्टर सिटी मुआहदे को मौसर और फाल बनाने पर इत्तेफाक। कामरान टेसोरी कराची को शंघाई की तर्ज पर जदीद और तरक्की याफ्ता बनाने के ख्वाहिशमंद। जिला कोरंगी टाउन चेयरमैन XEN सीवरेज और पासपोर्ट ऑफिस के सामने सड़क पर 50 फुट चौड़े गड्ढे पड़ गए। मुसाफिरों का गिरना पड़ना और गाड़ियों का हिचकोले लेना मामूल बन गया। अफसरान बदहाली का मलबा एक दूसरे पर डालने लगे। XEN सीवरेज बोर्ड का अहम मसले पर मौक़िफ़ देने से इनकार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बरतानिया के दौरे से वापसी पर तकनीकी खराबी के बायस हेलीकॉप्टर की लोटन एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। सदर और खातून अव्वल ने मुआविन हेलीकॉप्टर में सवार होकर अपना सफर जारी रखा। मेयर लंदन सादिक खान को पसंद नहीं करता। मेरे कहने पर सादिक खान को शाही ज़ियाफत में मदऊ नहीं किया गया। उन्हें दावत में नहीं देखना चाहता था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सादिक खान को बदतरीन मेयर्स में भी शुमार कर दिया। यमन से हूसियों ने इजराइल पर ड्रोन्स और मिसाइल दाग दिए। मुख्तलिफ शहरों में सायरन बज उठे। इजरायली शहर एलात में होटल के करीब आग लग गई। यहूदी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। रूस के इलाके काम चटका में 7.2 शिद्दत के जल्जले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर के मुताबिक जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की विमेंस टीमों के दरमियान दूसरा वनडे मैच आज खेला जाएगा। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में दोनों टीमों की भरपूर प्रैक्टिस। जनूबी अफ्रीका ने पहले वनडे में पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। अफगानिस्तान का एशिया कप का सफर खत्म हो गया। श्रीलंका ने 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। आइलैंडर ने 170 रन का हदफ 19वें ओवर में 4 विकेटों पर ही हासिल कर लिया। और इस्तांबुल में चुख्ता आर्ट्स अवार्ड्स 2025 की रंगारंग तकरीब। बच्चों ने फन का मुजाहिरा किया। महारत पर शुरा हैरान रह गए।